पूर्व विधायक सत्यदेव कुशवाहा का निधन, कुर्था में नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। पटना को मिली अत्याधुनिक औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, प्रदेश में ही होगी दवाओं की जांच। बेगूसराय में जल दोहन के खिलाफ पदयात्रा का आयोजन, समाज सेवियों ने किया पैदल मार्च। बेगूसराय के स्कूल में हंगामा, सुविधाएं नहीं, प्रधानाचार्य पर आरोप, गंदी थाली में खाना खाने को मजबूर छात्र। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं आज की खबर। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि बिहार बुलेटिन में क्या कुछ है खास। बिहार के कुर्था से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां कुर्था के पूर्व विधायक सत्यदेव सिंह कुशवाहा का निधन हो गया। उन्होंने पटना के पारस अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 2010 से 2020 तक जदयू से विधायक रहे और कुर्था के पहले ऐसे विधायक थे जो लगातार 2 बार चुने गए। राजनीति के साथ साथ वे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय थे। उनके निधन पर कुर्था विधानसभा में शोक की लहर दौड़ गई। पार्थिव शरीर पहुंचते ही प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न दलों के नेताओं और ग्रामीणों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। जनता उन्हें पुलिया बाबा कहकर याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में कई पुलों का निर्माण कराया था। जनता रो रहा, हम भी मोहम्मद भगवान उनके परिवार के सिंबल है और दुख के घड़ी में हम लोग साथ है पूरे विकास किए, वो भूला नहीं जाएगा उनका। और एक कीर्तिमान छोड़ के गए हैं कुर्था को, तो कोई लौटा नहीं पाएंगे। एक विकास किए हैं जो लोग कमर भर से उन पानी में नदी को पार होते थे, इन्होंने पुल पुलिया बनाने का जो श्रेय लिए है, अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं लेगा जो काम करे। पटना वासियों के लिए गुड न्यूज आई है, जहां बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। बता दें, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना में आज जो पटना के अगमकुआ स्थित जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान NMCM में 30 करोड़ रुपए की लागत से औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। ये प्रयोगशाला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस की गई है। इस प्रयोगशाला में अब राज्य में ही दवाओं और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच की जा सकेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दवाइयों को वहां के लैब में भेजना पड़ता और हमारे राज्य में इसकी कमी थी। आज इस कमी को हमने पूरा कर लिया है। अब सारे लेटेस्ट उपकरण है दवाइयों के जांच के, गुणवत्ता की जांच के, हर प्रकार की जांच के वो सभी उपकरण आ गए हैं। अब जब दवाइयां जांच करके लोगों को मिलेगी, अब किसी को कोई गलत दवा की जानकारी या गलत दवा की सूचना हम लोगों को मिलती थी, वो अब बंद होगा। और यदि कोई गलती ऐसा करेगा तो वो दंड का भागी भी होगा और हम लोग तुरंत उसकी जांच कर पाएंगे। तो गुणवत्तापूर्ण औषधि सबको मिलेगी इस लैब। बेगूसराय में जल स्तर के लगातार नीचे जाने का मामला गहराता जा रहा है, जिससे लोग चिंतित ही नहीं अब आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं। इसी मुद्दे पर जल दोहन के खिलाफ पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा में सैकड़ों लोग ढोल नगाड़े और भारतीय झंडा हाथ में लिए समाहरणालय पहुंचे और जल संकट के खिलाफ एक ज्ञापन डीएम कार्यालय को सौंपा। इस पदयात्रा में शामिल हुए लोगों ने बताया कि हमारे क्षेत्र में लगातार जल संकट की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि अगर हमारी समस्याओं पर जिला प्रशासन ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय पर हम आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। आज आपको एक रैली निकाला, क्या उद्देश्य है? रैली का उद्देश्य है कि लगातार हमारे क्षेत्र में जो जल की विकट समस्या उत्पन्न हो रही है, जो ग्राउंड वाटर है वो लगातार नीचे जा रहा है। यहाँ पे जो कंपनियाँ आई वो लगातार जल दोहन कर रही है और इससे हमारे क्षेत्र में लगातार जो जल का जो लेयर है वो नीचे जा रहा है। जो खेत पटवन में 40 मिनट लगता था, अब 1.5 घंटा लग रहा है। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में जो जल की समस्या होगी, यहाँ हमारे घर की महिलाएं टैंकर और सरकारी व्यवस्था पर निर्भर करेगी। तो हम नहीं चाहते जो हमारा हक है वो बट जाए।
आगे क्या आप लोग का हम लोग रणनीति है? जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हम यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं। जिला अधिकारी महोदय नहीं है, लेकिन बात हुई है, ज्ञापन दे रहे हैं। अगर उन्होंने इस पे विधिवत कार्रवाई तय समय के अंदर नहीं करते हैं तो हम इस आंदोलन को तेज। बेगूसराय के सरकारी स्कूल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब विद्यालय में छात्रों की सुविधा नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर विद्यालय में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में शौचालय, साफ पानी और मध्याह्न भोजन जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। छात्रों को गंदे पानी से थाली धोकर भोजन करना पड़ रहा है, जिससे नाराज होकर परिजन स्कूल पहुंच गए। प्रधानाध्यापक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। करीब 3 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया। ग्रामीणों ने स्कूल में सुधार की मांग की है। का व्यवस्था गड़बड़ है, समझे। मैंने यहाँ का जनता कहता है कि गोल मटोल जितना सरकारी राशि आता है सब गोल मटोल करके हवन, यानी कि भ्रष्टाचार का हवाले या विद्यालय। हाँ, सिर्फ राजनीतिक है। उसमें भी लोकल लोग जो है यहाँ कहता है कि जातिवाद होता है। 2-4 गो भूमिहार जाति से आते हैं टीचर, अपना को विद्यालय की व्यवस्था में हम लोग यही कहेंगे, और क्या कहें, बाथरूम नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, बच्चों लोग जैसे खा रहे हैं, ये सब व्यवस्था देखिए रहे हैं, तो कुर्सी का कुछ चीज का उपलब्ध नहीं है। और यहाँ एवं प्रकार से टीचर में षड्यंत्र है और सही समय से विद्यालय को चलाया नहीं जा रहा है। यहाँ एवं प्रकार से राजनीति। आप लोग शिकायत इसका करते हैं तो फिर क्या होता है? कोई सुनवाई नहीं होता। इससे पहले भी हम लोग मीडिया बुलाए थे और जाके मिली जुली करके अपना माइलेज कर लेते हैं हम लोग सरकार। बेगूसराय के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मकान तोड़ दिया। डिकेट से रह रहे पीड़ित परिवार ने मुआवजा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और लालपुर सुजा मुख्य पथ को घंटों जाम कर दिया। इस दौरान सड़क पर आवागमन पूरी तरह ठप रहा। परिजनों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान उनका घरेलू सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बाद में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के आश्वासन पर जाम हटाया गया। पीड़ित परिवार ने मुआवजा और कार्रवाई की जांच की मांग की है। लालपुर चौक स्थित जो नया थाना भवन का निर्माण हो रहा है, ठीक उससे सटे लगभग 1 कट्ठा 2 कट्ठे का प्लॉट था और यहाँ पर कमली शाह और उसके भाई परिवार के साथ लगभग 40-50 वर्षों से रह रहे थे। तो लगभग साल भर पहले ये बातें हमारे संज्ञान में आई कि यहाँ मामला अतिक्रमण का है। जो जमीन यहाँ एक पक्ष लोहिया नगर थाना को बेचे थे, वहाँ दूसरी पक्ष ने किसी और अन्य लोगों को बेच दिया था। तो आप देख रहे हैं कि सामने जो 4 दीवारी का निर्माण हो रहा था, इनका घर मुख्य मार्ग पे था, मतलब हट के था, उनके मुख्य द्वार पे। लगातार इन लोगों SCO SDO साहब के पास, जिलाधिकारी के पास वो लोग आवेदन दे रहे थे, जिसका जवाब कमली साहब भी लगातार दे रहे थे। तो आज इस संदर्भ में लगभग 2:30 से 3 के बीच की बात हमें पता चली टेलीफोन के माध्यम से। वहाँ से अनुमंडल पदाधिकारी महोदय CO साहब और थाना से संबंधित जो लोग वो आए और अतिक्रमण के नाम पर जो उनका घर था उनको ध्वस्त करना था। मुखिया जी बता दिए हम लोग। क्या बताएं? बताए यही वहाँ पर जाना पड़ेगा। कहाँ? जहाँ पर मौका मिलेगा। मुआवजा के बारे में भी कुछ बताया गया? नहीं, मुआवजा अभी तो हुआ गेला के बाद। बेगूसराय की सड़कों पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब पुलिसकर्मी और नगर निगम के संविदा कर्मी के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान सड़कों पर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस घटना के संबंध में पुलिसकर्मी ने बताया कि बस द्वारा पुलिस लाइन से सभी पुलिसकर्मियों को मेडिकल टेस्ट के लिए सदर अस्पताल लाए थे। इस दौरान नगर निगम के कर्मी गाड़ी हटाने के बजाय गाली गलौज करने लगा। वहीं इस दौरान नगर निगम के कर्मी ने बताया कि बस अचानक सड़क पर लगा दी गई थी, जिसके कारण जाम की समस्या बन गई थी। हालांकि पुलिसकर्मियों ने आरोपी नगर निगम कर्मी को खींचते हुए उस जगह से नगर थाने पहुंचाया, जहां निगम कर्मी युवक को नगर थाना पुलिस को सौंप दिया गया। मारने लगा था उन लोग को। जो नया कांस्टेबल का बहाली हुआ है, उन लोग जा रहे थे सदर अस्पताल मेडिकल कराने। उसी दौरान हमने दोनों तरफ से गाड़ी को रोका था, पार हो जाए, धक्का किसी को न लगे। बीच में वो वहीं बैठा हुआ था रिक्शा पर, नगर निगम के कर्मी गाली गलौज करने लगे। कौन था वो?
नगर निगम का होगा या आम आदमी होगा, उसको बारे में तो जानकारी नहीं है। आम आदमी मानकर हम चलते हैं। उसको हम मना करने गए और उग्र हो गया वो, तुमको हम बता देंगे, धमकी टाइप का देने लगा हमको। उसको पकड़े, उसी दौरान वो लाठी चला दिया। लाठी हम पर नहीं लगकर जो हमको बचा रहा था उस पर लग गया लाठी। हम पर फिर चप्पल उठाकर एक चप्पल मार दिया। अच्छा, क्या कह रहा था? काहे के लिए विवाद हुआ था? विवाद हुआ था केवल गाड़ी रोकने के लिए। हम गाड़ी रोके हुए थे, वो गाड़ी को गाली देकर सब ऑटो को बढ़ा रहा। वो लगता नगर निगम का था, जाम छुड़ा रहा था। अच्छा, हाँ, जिसको पुलिस ले गया पकड़ के। हाँ, उसको पुलिस लेके, मतलब वो गलती से या बड़वा हाँ। बच्चा था, कि उत्तर कहा कि 2 मिनट रुक जाओ, वो कहा सर इमरजेंसी है, निकलने दीजिए। वो नगर निगम में काम करता है वो? हाँ, नगर निगम तो वो जाम छोड़ा रहता है। हाँ, तो पुलिस का है वो, फिर वो ले गया उसको? पुलिस ले गया सर, वही जाम छोड़ा रहा था, तो कहा गाड़ी काहे बढ़ा दिया, यही कारण। बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए आज की खबर।